आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, योगी कैबिनेट की कल होगी महत्वपूर्ण बैठक की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। तो कल शाम को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आपको बता दें कि ओपी राजभर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा दारा सिंह चौहान का नाम भी मंत्री बनाए जाने की लिस्ट में शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि आरएलडी से प्रदीप चौधरी मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही कि चंदन चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है और सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ चुके। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और देखिए, कल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी और मंत्रिमंडल से पहले किस तरीके से उस मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, क्या रूपरेखा होगी, इसको लेकर वो एक लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद राज्यपाल को सौंपी जाएगी। तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसको लेकर सभी मंत्री वहां पांच कालीदास मार्ग पर बैठक शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सभी मंत्रियों के साथ में दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक में तमाम ये भी चर्चाएं सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कुछ मंत्री इस्तीफे भी दे सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं है मंत्रिपरिषद में, उनको इस्तीफा भी मांगा जा सकता है। वो अपने इस्तीफा देने के बाद जो नए कुछ और चेहरे शामिल हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। महत्वपूर्ण बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे फिलहाल कल 11 बजे के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उनमें सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। अब वो कौन ऐसे जो जिनके विभाग में परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है, या फिर वो अपने काम से मुख्यमंत्री उनके खुश नहीं है, या फिर जनता उनके तमाम उनके विभाग में आरोप लगे हैं। ऐसे मंत्री आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनका बजट बहुत सारा खर्चा नहीं हो पाया, वापस चला गया, उनके विभाग में विकास नहीं, काम नहीं हो पाया, कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जो कल रूपरेखा पूरी तैयार होगी। ऐसे में क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे फिलहाल आने वाला कल ही बताएगा। बिल्कुल अनूप, और ऐसे में खास तौर पर जो लगातार सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जो गठबंधन के नेता हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, यानी कि चुनाव से पहले जो गठबंधन के नेता हैं उनको भी खुश करने की कवायद योगी सरकार की ओर से। बिल्कुल सही कहा जा सकता है कि हालांकि इस जब भारतीय जनता पार्टी में जो एनडीए में शामिल होने की शुरुआत ओम प्रकाश राजभर ने की थी, लेकिन उसमें थोड़ा जल्दबाजी कर गए और आपने देखा करीब 1 साल हो रहा है वो ओम प्रकाश राजभर से हर व्यक्ति एक सवाल उठाता है कि मंत्री कब बनोगे, वो तारीख नहीं बता पाते हैं। तो कुल मिलाके अब 2024 का चुनाव नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो घटक दल हैं उनको नाराज न किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी में घटक दल में नाराजगी हुई या कोई टूट कर बाहर जाएगा तो भले ही नुकसान ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ना हो, लेकिन मैसेज गलत जाएगा, फीडबैक गलत मिलेगा। तो कुल मिला के हालांकि अभी थोड़ा ये जानकारी ये भी मिल रही कि जो ओम प्रकाश राजभर थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि उस समय जो वायदे हुए थे उनसे 2 सीट उत्तर प्रदेश में, 1 सीट बिहार में उनका मंत्री पद, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि सुभाषपा को सिर्फ 1 ही सीट दी जा रही है और 1 सीट संजय निषाद के खाते में आ रही है और 2 आरएलडी के खाते में और 2 अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल को दी जा सकती है। यानी लोकसभा चुनाव 2024 में जो घटक दल भारतीय जनता पार्टी के वो 6 सीटें उनको ही मिल पाएंगी। बाकी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खुद चुनावी मैदान में होंगे। तो ये सब एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें किस तरीके से घटक दल को समझाना है, भाजपा को किस तरीके से मनाना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि सीटों को बंटवारे में जो अपने परिवार के लोग होते हैं यानी पार्टी के लोग होते हैं उनमें ज्यादा नाराजगी देखने को मिलती है। और सबसे अच्छा शासक भी वही होता है जो अपने परिवार को संभाल के चले, अपने परिवार के जो नाराजगी लोग हैं उनको किस तरीके से मनाए। बिल्कुल अनूप, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां
सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कल ये बैठक होगी और कल शाम को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का कल विस्तार होना है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल सुबह मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी का चुनावी रैलियों और रोड शो का प्लान तैयार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 10 रैली करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी करीब 1 दर्जन रैलियों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर लोकसभा में रैली करेंगे। साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी में 15 से ज्यादा रैलियां करेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह, मोहन यादव भी रैली करेंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दी, जहां लोकसभा चुनाव में रैलियों को लेकर बीजेपी का प्लान अब तैयार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी का चुनावी रोड शो और रैलियों को लेकर के जो प्लान है उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 10 रैलियां करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी करीब 1 दर्जन रैलियां करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर के बीजेपी ने चुनावी रैलियों को लेकर के ये प्लान तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा रैलियां करते नजर आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर लोकसभा में रैली करेंगे। एक दिन में 2 से 3 लोकसभा सीटों में ये रैली आयोजित की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़े। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अब बीजेपी का चुनावी रैलियों को लेकर, रोड शो को लेकर प्लान तैयार हो गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए जागती, बीजेपी लगातार चुनावी मोड में आ चुकी है। एकदम पक्का है कि पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं, अभी बनारस जब आए थे तब भी लग रहा था कि उनकी जो बात थी, अब बीजेपी चुनाव मोड में काम करेगी। और पीएम ने यूपी के लिए 10 रैली प्लान की है। ये तो आज जो एकदम क्लियर हो गया है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 रैली करेंगे और गृह मंत्री भी जो करीब दर्जन भर रैली संबोधित करेंगे। एक लोकसभा सीट को मथना है, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रत्येक जो है हर लोकसभा सीट पर रैली करना चाहते हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 सीटों पर रैली करेंगे वो। जेपी नड्डा खुद 15 रैली करने के लिए वे प्लान तैयार कर चुके हैं। तो यूपी में जो 80 की 80 सीटें जीतने का भाजपा का अपनी जो मुहिम और अपना टारगेट है उसको पूरा करने के लिए भाजपा पूरे रूप से मिशन मोड में है। जैसे मध्य प्रदेश के मोहन यादव है, अखिलेश यादव एक कार्ड के लिए मोहन यादव को लाया है। कल भी मोहन यादव लखनऊ में थे और उन्होंने कल भी जो यहाँ सभा संबोधित किया था तो उन्होंने सीधे कहा कि यादव वोट बैंक किसी की बपौती नहीं है। यादव वोट बैंक मतलब उनका सीधा अखिलेश यादव चेतावनी थी कि ये सिर्फ सपा का वोट नहीं है, वो भाजपा के भी वोटर है। तो ये भी दर्जन भर रैली मोहन यादव भी करेंगे और यादव वोट बैंक को माना जा रहा है कि ये जो है मोड़ने में सफल साबित होंगे। साथ ही में रैली 100 कम से कम जो है ये रैली करने का टारगेट है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और जो है राज्य सरकार के मंत्री ये शामिल होंगे। तो 100 रैलियां ऐसी होंगी, 100 सभाएं ऐसी की जाएंगी जिसमें कद्दावर नेता शामिल होंगे और वो अपना अपना दिखाएंगे वर्चस्व कैसे कैसे कायम होगा और कैसे भाजपा सीटों को जीत पाएगी। तो ये मुहिम लगातार चलेगी और ये अभियान जल्द ही शुरू हो जाएगा। जी जागृति, बिल्कुल। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि हर लोकसभा सीट में रैलियां की जाएंगी और ऐसे में बीजेपी का ये भी एक टारगेट होगा कि आचार संहिता लागू होने से पहले लगभग हर एक लोकसभा सीट को कवर किया जाए और ऐसे में तमाम दिग्गज भी मैदान में। हाँ जागृति, देखिए सीएम ने अपना जो प्रोग्राम बनाया है कि एक दिन में कम से कम 2-3 लोकसभा सीटों को कवर करना चाहते हैं। तो उनका ये बहुत तूफानी दौरा होगा और इनका है जो आसपास की सीटें जिस लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे उसके बगल के जो लोकसभा क्षेत्र है पास के लोकसभा क्षेत्र, तो 3 लोकसभा क्षेत्र कम से कम एक दिन कवर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी 80 सीटें कवर करना चाहते हैं वो। और ये रैली ऐसी होगी जिसमें जो है कम से कम 5-5, 6-6 लाख की भीड़ होगी। टारगेट भाजपा का ये है जो अंदर लोगों को माना जाए कि 5 से 8 लाख लोग रैली में जुटेंगे। तो इसे ये भी दिखाना है लोगों में कि कितनी भीड़ है। इस भीड़ से ही लोग पब्लिक उत्साहित होगी और भाजपा का माहौल बनेगा। तो जो भाजपा का माहौल बनेगा तभी वो 80 में 80 सीटें जीत पाएगी। तो इसके लिए सारे नेताओं को ब्लॉक बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक, जिला, तहसील स्तर पर
सबको लगा दिया गया है और सबको अभी से अलर्ट कर दिया गया है, जो भी रैली हो उसकी तैयारी अभी शुरू कर दें और भाजपा को जागरूक करें ताकि कार्यकर्ता एकदम यूनाइट रहें और जैसे ही उनको रैली की तारीख तय हो और वो फील्ड में पहुंचने के लिए तैयार हो जाए। जी जागृति। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही कि बीजेपी ने अपना चुनावी रोड शो और रैलियों को लेकर के प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर रैलियां करते नजर आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर एक लोकसभा सीट को कवर करेंगे। और चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी ने यूपी लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 31 प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है। जल्द ही अन्य उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जा सकता है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव का कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां तैयारियां और तेज कर दी है। खुद अखिलेश यादव की ओर से यह संकेत दिया गया कि सूत्रों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में अपने करीबी पार्टी कार्यकर्ताओं से फोन पर बात की और उन्हें इस बात की जानकारी दी है कि वो कन्नौज से ही लड़ने जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ चुके। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही कि अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में उतर सकते हैं। फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि हो पाई हो? देखिए, इस पूरे कन्नौज को लेकर सवाल अभी अखिलेश यादव कुछ देर पहले ही पूछा गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने फिलहाल इसको हवा में उड़ा दिया। जवाब साफ तौर पर नहीं दिया, लेकिन ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की जिस तरह से तैयारी चल रही थी, लगातार वो दौरे कर रहे थे कन्नौज के, और वहां के नेताओं को भी कहा गया है कि वो तैयारी पूरी रखें और अखिलेश यादव खुद वहां से मैदान में उतर सकते हैं। फिलहाल माना इसलिए भी जा रहा है क्योंकि लगभग सीटों पर वो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कन्नौज और आजमगढ़ जैसी सीट अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया, जहां से पुख्ता तौर पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और ऐसी जगहों पर चुनाव उनके परिवार से कोई ना कोई लड़ता रहा है। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद रहे हैं, वहां से इस्तीफा देने के बाद ही वो विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कन्नौज से, क्योंकि कन्नौज से एक बार सांसद उनकी पत्नी रह चुकी हैं डिंपल यादव, इसलिए माना जा रहा है कि कन्नौज से वो चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज को लेकर फिलहाल अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से सीटों को रिजर्व रखा गया है अभी, ये तय माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से मैदान में नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अब इंतजार इस बात का भी रहेगा कि जो तमाम सीटें हैं उन पर समाजवादी पार्टी भी जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे, ताकि तस्वीरें साफ हो सके और जिस तरीके से ये जो जानकारी लगातार सामने आ रही है कन्नौज को लेकर के, वो भी तस्वीर स्पष्ट हो सके। जी बिल्कुल, देखिए कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर इंतजार किया जा रहा है, कुछ बड़े नेताओं का जो अन्य दलों को छोड़कर आ सकते हैं उनको मौका दिया जा सकता है, इसलिए अभी तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं। कुछ जगहों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी सवाल पूछा गया था कि वो बयानबाजी कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो गठबंधन के सहयोग करेंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी आज सॉफ्ट नजर आए। उन्होंने, अखिलेश यादव ने कहा कि मौसम बदल रहा है, यानी संकेत साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी अब कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो चुके हैं अखिलेश यादव, और जिसको लेकर बयानबाजी थी, यानी कि रायबरेली के विधायक मनोज पांडे को लेकर जिस तरह से आपस में तीखे वार चल रहे थे, अब मनोज पांडे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी एक जगह बनानी होगी अगर वो गठबंधन के सहयोगी बनते हैं। बिल्कुल, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कन्नौज सीट को लेकर के सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ सीटों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े नामों को मैदान में उतारने की तैयारी, और इसीलिए थोड़ा सा इंतजार इसके लिए और करना होगा। आज से एमएलसी की 13 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। विधान परिषद की 13 सीटों के लिए ये चुनाव होगा। आपको बता दें कि 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे और 12 को नामांकन पत्रों की जांच और 14 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो वहीं 21 मार्च को मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची 8 मार्च के बाद जारी हो सकती है। इससे पहले 7 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। बैठक के बाद दूसरी सूची के लिए प्रत्याशी तय किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दूसरी सूची में एनडीए के घटक दल सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल एस के प्रत्याशियों के साथ सीटों का बंटवारा भी हो सकता है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। सीएम योगी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2800 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं। 4 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। 650 पर्यटन विकास परियोजना जो कि 2800 करोड़ की लागत से तैयार होंगे, उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो 4 बजे लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज शाम 4 बजे किया जाएगा। 2800 करोड़ की 650 पर्यटन विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। श्रावस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, इनामी गौवध आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक, मासूम पर हमला कर उतारा मौत के घाट, परिवार में छाया मातम। इटावा में बेटे ने की मां की हत्या, पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार, पैसे न देने के चलते वारदात को दिया अंजाम। गोंडा में सोते समय शिक्षक की गोली मारकर हत्या, मौके से फरार हुए हत्यारे, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अमरोहा में बदमाशों ने तमंचे के बल पर की लूट, युवक से लूटी नकदी और बाइक, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा। अलीगढ़ में चलती ट्रेन से गिरा युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात, रेलवे स्टेशन की अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए यूटीएस ऐप का होगा इस्तेमाल, जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को किया जाता। बदायूं में डीएम मनोज कुमार की फेसबुक आईडी हुई हैक, साइबर सेल ने हैकर्स की तलाश की शुरू, डीएम ने लोगों को किसी भी संदेश पर रिएक्ट न करने की अपील। सहारनपुर में युवकों ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट, महिला ने खुद को गर्भवती बताते हुए थाने में दी तहरीर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कुशीनगर में युवक की जमकर हुई पिटाई, पिटाई के बाद घायल की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने पुलिस पर विपक्ष से पैसे लेने और देरी से कार्रवाई करने का लगाया आरोप। सहारनपुर में विद्युत तार की चपेट में आया किसान, हादसे में किसान की हुई मौत। कानपुर में हेड कांस्टेबल पर घूस लेने का आरोप, ड्यूटी मुंशी के पद से हटाया गया हेड कांस्टेबल। कन्नौज में एंटी करप्शन टीम ने बीएस अधिकारी को फंसाने की कोशिश, जबरन रिश्वत का लिफाफा पकड़ाने का किया प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। फर्रुखाबाद में हाईवे पर निर्माणाधीन पुलिया में गिरी बाइक, हादसे में एक की मौत, एक घायल, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। महोबा में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। महोबा में युवती का फांसी के फंदे से लटका मिला शव, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मथुरा में बंद कमरे से बरामद हुआ युवती का शव, स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना, कई दिनों तक कमरे में सड़ता रहा शव। मैनपुरी में जिलाधिकारी कार्यालय पर अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी, अधिवक्ता सुनील शर्मा की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। फर्रुखाबाद में बाजरे की खरीद में उजागर हुआ घोटाला, 33% फसल नष्ट के बावजूद लक्ष्य से ज्यादा हुई खरीद, किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष ने प्रशासन से आरोपियों पर की कार्रवाई की मांग। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।